बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेके आए हैं कोर्स एडिक्स की तरफ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में से हमने एक्सप्लेन करना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कहते हैं। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड विक्टर ग्रिग्नार्ड ने 1900 में इसको प्रिपेयर किया और 1912 में उन्होंने नोबेल प्राइज लिया। किस तरह प्रिपेयर किया? और ऑर्गेनोमेटालिक को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कार्बन और मेटल के दरमियान जो बॉन्ड होता है, एटलीस्ट वन बॉन्ड बन जाए, उसको हम कहते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। अगर कार्बन मैग्नीशियम के दरमियान हो या कार्बन बेरिलियम के दरमियान हो या कार्बन जिंक के दरमियान, अब आपके पास ये कार्बन साइक्लिक हो या ओपन चेन हो, एलिफेटिक हो, या फिर ये कार्बन एरोमेटिक चेन के साथ अटैच हो, लेकिन वो कोमेटल के साथ अगर यहां पर बॉन्ड बनाए मेटल के साथ, किसी भी मेटल के साथ कार्बन अगर बॉन्ड बनाता है तो इसको हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कहते हैं। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ये याद रखिए, हमारे पास ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड क्या होते हैं कि ये आपके पास अल्काइल ग्रुप होगा, यहां पर मैग्नीशियम और यहां पर आयोडीन पाया जाता है। ये याद रखिए, आपके पास मैग्नीशियम है, अल्काइल ग्रुप है, मैग्नीशियम है और ब्रोमीन, ये आपके पास बहुत ही ज्यादा मिकदार में मिलेगा, ये याद रखिए। अब ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड किससे बनता है? सबसे पहले दो स्टेप्स में ये होता है कि ये आपके पास अल्काइल हैलाइड हो। अल्काइल हैलाइड जब मैग्नीशियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के मौजूदगी में, ये याद रखिए, अगर रिएक्शन करता है तो इससे ये जो है, याद रखिए, ये इनके दरमियान में आ जाएगा और यहां पर बनेगा क्या? ये बनेगा अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, यानी इसको हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कहते हैं। इसमें अल्काइल ग्रुप जो है, ये मीथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है। तो ये याद रखिए, अगर अल्काइल ग्रुप यहां पर जितना स्मॉल होगा, अल्काइल ग्रुप जितना स्मॉल होगा, उतना ये मैग्नीशियम के साथ फास्ट रिएक्शन करेगा। तो ये याद रखिए, अगर आपके पास मीथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, तो ये फास्ट रिएक्शन है, मोर स्टेबल है। ये याद रखिए, C2H5 MgBr, ये थोड़ा सा स्लो बनेगा, ये इतना स्टेबल नहीं है जितना कि आपके पास ये वाला मीथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। फिर अगर आप देख ले तो आपके पास है प्रोपाइल हैलाइड। अगर प्रोपाइल हैलाइड मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करता है तो इसका रिएक्शन स्लो होगा, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ये रिएक्शन जो है ये फास्ट होगा और ये रिएक्शन जो है ये स्लो होगा। अभी मैं बताऊंगा कि इसका ये फास्ट क्यों होता है, ये स्लो क्यों होता है। लेकिन आपके पास एज ए रिजल्ट आपके पास प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनेगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये आपके पास है। ये क्यों स्टेबल है? इसलिए कि इसकी रिएक्टिविटी मैग्नीशियम के साथ फास्ट है, और जो चीज मोर रिएक्टिव होता है, याद रखिए, उसका कंपाउंड जो है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड मोर स्टेबल होगा। तो ये कंपाउंड मोर स्टेबल है। क्यों? क्योंकि ये अगर मैग्नीशियम के साथ मिल जाता है और प्रोडक्ट बनाता है तो
ये क्विकली फ्रीक्वेंटली ये प्रोडक्ट बनाता है और ये प्रोडक्ट मोर स्टेबल होगा। अब अगर आप यहां पर कार्बन लगाए और आयोडीन हो, यहाँ पर कार्बन हो और ब्रोमीन हो, यहाँ पर कार्बन हो और क्लोरीन हो, यहाँ कार्बन और क्लोरीन हो, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी इसकी कम है, इसीलिए ये मोर रिएक्टिव है देन ये अल्काइल ब्रोमाइड, देन अल्काइल क्लोराइड, देन अल्काइल फ्लोराइड। तो ये आपके पास जल्दी मैग्नीशियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर रिएक्शन करके ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बनाता है। अब देखिए प्रिपरेशन में आप देख सकते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में यहां होमोलाइटिक फिशन होता है, ब्रोमीन के पास अपना इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास अपना इलेक्ट्रॉन। अब ये एक फ्री रेडिकल बन जाता है, इसके इलेक्ट्रॉन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट नहीं है, इसके पास भी ये 7 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाता है। अब देखिए क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर शेयर करता है लेकिन यहां पर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, तो ये देखिए आयनिक बॉन्ड होता है यहां पर, और यहां पर 50% आयनिक और 50% कोवेलेंट बॉन्ड की चांसेस होती है। कोवेलेंट बॉन्ड ये है कि यहां शेयरिंग होती है, और आयनिक बॉन्ड की पॉसिबिलिटी ये है कि ये मेटल है और ये नॉन मेटल है, और मेटल और नॉन मेटल के दरमियान आयनिक बॉन्ड होते हैं। तो इस वजह से हम अगर इसको कहते हैं कि यहां पर भी आयनिक है यहां पर, तो यहां पर ये +2 चार्ज आ जाता है। अब ये याद रखिए, अगर ये मिथाइल है और यहाँ मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम इसको ये इलेक्ट्रॉन दे के एक इलेक्ट्रॉन इसको और एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो ये रिएक्शन थोड़ा सा फास्ट होगा। लेकिन अगर यहाँ पर होमोलाइटिक फिशन हो जाए तो यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो ये हाइपर कंजुगेशन की वजह से ये देखिए यहां पर हाइपर कंजुगेशन, ये इलेक्ट्रॉन यहां और ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाता है, तो इसकी थोड़ी सी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, इसलिए ये मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन आसानी से नहीं करता है, जबकि मिथाइल ब्रोमाइड जो है वो आसानी से रिएक्शन करता है। इसलिए मिथाइल अगर आसानी से रिएक्शन करता है तो ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू इथाइल ब्रोमाइड के। फिर अगर हम यहाँ पर प्रोपाइल फ्री रेडिकल यहां देख ले, यहां पर अगर फ्री रेडिकल हो, इससे ब्रोमीन चला जाए, यहां पर सपोज ब्रोमीन हो, इसके पास ये ब्रोमीन के पास अपना इलेक्ट्रॉन, इसके 7 इलेक्ट्रॉन और इसके ये फ्री रेडिकल है। अब यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन भी है और थोड़ा सा इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से भी ये स्टेबलाइज हो जाता है, जिसकी वजह से मैग्नीशियम इसको अपना फ्री इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं दे पाएगा, तो ये वेरी वेरी स्लो रिएक्शन, इसीलिए ये मोर रिएक्टिव है। और ये जो आपके पास बन जाता है यहाँ पर, यानी CH3MgBr, ये बहुत ज्यादा स्टेबल है और लिस रिएक्टिव है, और ये आपके पास मोर रिएक्टिव है और ये लिस स्टेबल है। अब ये याद रखिए, इसमें ये सॉल्वेंट क्यों जरूरी है, सॉल्वेंट एज अ मीडियम, ईथर एज अ मीडियम यूज होता है और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है, और ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बना लेता है किसका, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, इक्वस यानी सॉरी ये आपके पास सॉल्वेशन होता है, यानी सॉल्वेशन में ये ईथर मीडियम और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है मैग्नीशियम को। अब देखिए ये मैं आपको ये भी बता सकता हूं कि अगर ये कायरल कार्बन है यहाँ पर और यहाँ जो स्पीशीज अटैच है इस कार्बन के साथ वो मुख्तलिफ है।
अब अगर यहाँ पर होमोलाइटिक फिशन हो जाए तो यहाँ फ्री रेडिकल बन जाता है और ये इलेक्ट्रॉन इसको भी देगा और इसको भी देगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा ब्रोमीन को, तो ब्रोमीन के पास इलेक्ट्रॉन 7 है, तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। ये देखिए, ये यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा और इसमें आयनिक कैरेक्टर है, तो आयनिक बॉन्ड 50%, आयनिक है तो आयनिक, तो इसलिए +2 चार्ज आ जाता है। तो यहां पर आपके पास ये वाला कंपाउंड बन जाता है और इसकी चांसेस ये भी है कि ये जो है यहां से इसको इस तरह से रोटेट कर दे, ये यहां से भी वो अटैक कर सकता है। तो मतलब इसका ये हो गया कि हमारे पास ये इसके क्या बन जाते हैं, एनेंटियोमर बन जाते हैं। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है उसके एनेंटियोमर भी बन सकते हैं। अब हमने इसकी केमिकल रिएक्शंस पढ़ ली हैं कि केमिकल रिएक्शन इसका क्या है, मोर रिएक्टिव है। तो ये याद रखिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम आपके सामने एक्सप्लेन करते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट act as a nucleophilic substitution reaction, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या फिर हम इसको हम कहते हैं कि एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन, इसका नाम है एसिड बेस रिएक्शन। देखिए, ये आपके पास है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब रिएक्शन किसके साथ करता है, वाटर के साथ। अब देखिए, ये वाटर है। अब ये वाटर जो है हाइड्रोजन एक्टिव कंपाउंड है, ये इजीली हाइड्रोजन दे देता है। तो होगा क्या, इस पे आपके पास नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए, इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो यहां से न्यूक्लियोफाइल जाएगा, इससे न्यूक्लियोफाइल चला जाएगा इसके साथ रिएक्शन करके, और ये न्यूक्लियोफाइल दूसरा न्यूक्लियोफाइल यहां पर आएगा। अब देखिए, ये न्यूक्लियोफाइल यहां बेस है। क्यों बेस है, क्योंकि वो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता है। किससे एब्स्ट्रैक्ट करता है, वाटर। तो यहां पर क्या हो गया, ये एसिड हो गया और ये बेस हो गया। ये न्यूक्लियोफाइल यहां पर बेस के तौर पे, और यहां आपके पास क्या बना, मीथेन बना, और आपके पास हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन जाता है। इस तरह से अगर आपके पास यहां इथाइल ग्रुप हो, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो, तो आप देख ले यहां आपके पास है, ये आपके पास है इथेनॉल। ये देखिए, ये नेगेटिव है, यहां पर प्लस है। 4 से देखिए, ये नेगेटिव है, यहां पर ये प्लस है। ये बेस है, लेकिन ये न्यूक्लियोफाइल भी है और बेस भी है। बेस इसलिए है कि ये एब्स्ट्रैक्ट करता है हाइड्रोजन को। किससे एब्स्ट्रैक्ट करता है, इथेनॉल से, और यहाँ इथेनॉल बतौर एसिड काम करता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन उसको दे देता है। तो C2H6 इथेन बनता है, सारे अल्केन। और यहां आप देख सकते हैं कि इथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनेगा। इथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनेगा। अब आप देख ले, आपके पास है CH3, आपके पास है मैग्नीशियम है, यहां पर ब्रोमीन है, और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है टर्मिनल अल्काइन। अब टर्मिनल अल्काइन, ये देख ली, ये बॉन्ड है, तो इस पे आपके पास है नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज यहां स्टेबल है, क्योंकि यहां sp हाइब्रिडाइजेशन है,
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज का होना ये स्टेबिलिटी की अलामत है। अब यहाँ पर आपके पास है नेगेटिव चार्ज, यहाँ प्लस चार्ज है। ये न्यूक्लियोफाइल भी है, बेस है। बेस क्यों है? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट करता है। क्या एब्स्ट्रैक्ट करता है? ये एब्स्ट्रैक्ट करता है हाइड्रोजन। किससे? इथाइन से। जब इथाइन से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है तो क्या बनता है? मीथेन बन जाता है। और आपके पास एसिटाइलेट, ये देखिए एसिटाइलेट मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन जाता है, अल्केन बन जाता है। इसी तरह से अगर आपके पास ये CH3 है और यहां आपके पास है मैग्नीशियम और ये आपके पास ब्रोमीन है और ये अमोनिया है, यहां पर ये अमोनिया है NH3, तो ये अगर ये NH3 है तो होगा क्या? ये प्लस है, ये नेगेटिव, ये प्लस, ये नेगेटिव। ये नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल यहां से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, ये न्यूक्लियोफाइल यहां से रिमूव हुआ, दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ गया, तो ये क्या हुआ? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किस में हो गया? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और इसको एसिड बेस रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि ये आपको, ये देखिए, ये हाइड्रोजन ले लेता है तो ये बेस है, न्यूक्लियोफाइल भी है, और ये देखिए ये बेस इसको वापस दे देता है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी है और ये बेस के तौर पे काम करता है और जबकि ये एसिड के तौर पे काम करता है। अब होगा क्या? यहां पर आपके पास मीथेन बना और यहां पर अमाइन, ये देखिए अमाइन मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन जाता है। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम कहते हैं एसिड बेस रिएक्शन। इसमें बेस जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एसिड जो है वो हाइड्रोजन एक्टिव कंपाउंड होता है। अब हमारे पास दूसरा जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। Grignard reagent act as a nucleophilic addition reaction। देखिए सब्स्टिट्यूशन की जगह हम क्या लिखते हैं? एडिशन रिएक्शन। गौर से देखिए, एडिशन रिएक्शन। अब आप देख सकते हैं कि ये आपके पास है मीथाइल ग्रुप, यहां पर मैग्नीशियम है, यहां पर ब्रोमीन है, ये आपके पास अल्डिहाइड है। ये गौर से देखिए, ये अल्डिहाइड है। अब देखिए इसमें नेगेटिव चार्ज है और यहां आप देख सकते हैं इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये न्यूक्लियोफाइल जाके इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा और ये पॉजिटिव, ये जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, वो जाके यहां पर आके मिलेगा। तो होगा क्या? ये देखिए, ये आपके पास है CH3, यहां आपके पास है हाइड्रोजन मिलेगा, यहां पर भी हाइड्रोजन, यहां ऑक्सीजन, यहां मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और आखिर में इसके साथ हम वाटर को क्या करते हैं? ट्रीट करते हैं। अब जब हम वाटर को ट्रीट करते हैं तो होगा यहां पर क्या? ये देखिए OH, तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब होगा क्या? ये हाइड्रोजन इसके साथ मिलेगा तो बनेगा CH3, यहां आपके पास हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन और यहां पर OH बनेगा और साथ साथ यहां पर आपके पास बनेगा हाइड्रोक्सी, ये OH यहां पर अटैक करेगा, ये यहां पर और ये इस पे अटैक करेगा, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब ये क्या था? अल्डिहाइड था। कौन सा? फॉर्मल्डिहाइड था। ये फॉर्मल्डिहाइड क्या बना? आपके पास बना प्राइमरी अल्कोहल। अब अगर हम यहां CH3 लगा दें, ये कार्बोनाइल ग्रुप और ये हाइड्रोजन हो, तो अब देखिए यहां ये इथेनॉल है, ये देखिए ये इथेनॉल हो गया CH3। अब यहां पर दोबारा वही प्रोसेस है, यहां CH3 और यहां से क्या बना? सेकेंडरी अल्कोहल।
अब जब ये सेकेंडरी अल्कोहल बना तो ये आपके सामने है सेकेंडरी अल्कोहल। अब अगर हम यहां पर भी CH3 लगा दे, कीटोन लगा दे, यानी कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों साइड पे CH3 है। अब यहां पर ये न्यूक्लियोफाइल आके कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा और ये यहां ऑक्सीजन के साथ और वाटर इसके साथ हम ऐड करते हैं तो ये देखें टर्शियरी अल्कोहल बनाएगा। तो ये आपके पास है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये नजर आता है कि ये एक रिएक्शन है, बल्कि ये आपके पास 3 रिएक्शंस है। इसी तरह से अगर आपके पास है गौर से देखें, अगर आपके पास है कार्बन डाइऑक्साइड, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड है। वो कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर है, लेकिन हम इसको इस फॉर्म में लेके आते हैं। अब होगा क्या कि यहां से ये नेगेटिव इस पे आएगा और इस पे कार्बन पे पॉजिटिव, ये न्यूक्लियोफाइल जाएगा इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव जाके ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब जब यहां पर ये बॉन्ड बनाता है तो होगा क्या, ये देखिए CH3, यहां कार्बोनाइल ग्रुप है, यहां OMG है और Br, और आखिर में इसके साथ हम लगाएंगे क्या, वाटर लगाते हैं। तो नेगेटिव यहां प्लस, ये देखिए यहां नेगेटिव यहां प्लस। अब होगा क्या कि ये हाइड्रोजन इसके साथ लगेगा तो यहां CH3, ये कार्बोनाइल ग्रुप और यहां पर OH, तो ये कार्बो ऑक्सैलिक एसिड बनाएगा और यहां हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनेगा। इसी तरह से ईस्टर से भी अगर रिएक्शन कर ले तो वहां पर भी टर्शियरी अल्कोहल बन सकता है। इस तरह से अल्काइल साइनाइड के साथ भी रिएक्शन करके टर्शियरी अल्कोहल को प्रोड्यूस कर सकता है। तो हमने बता दिया कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहां पर के ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेस था और एसिड जो है वो हाइड्रोजन एक्टिव कंपाउंड था, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसमें के आपके पास ये ग्रिग्नार्ड वो न्यूक्लियोफाइल है और ये वाला आपके पास ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, जिसमें के डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, अल्कोहल बन जाता है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी, टर्शियरी। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके कार्बो ऑक्सैलिक एसिड को बना लेता है। तो ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।